एक बार हमारे घर में क्या हुआ, पूरी तरीके से रायता फैल गई थी। अब घर में जब रायता फैल गई तो रायता को समेटना भी तो हमारा ही काम था ना। तो मेरे घर में थी एनिवर्सरी मम्मी और पापा की, और हम लोग भाई बहन ने जिम्मेदारी उठा लिया था कि मम्मी पापा का एनिवर्सरी को अच्छा बनाना, यानी कि सारा जिम्मेदारी हम लोगों ने ले लिया था। रिलेटिव्स को इनवाइट करना था, सभी को खाने पे बुलाना था। तो फिर हम भाई बहन ने एक जगह इकट्ठा बैठकर पहले मीटिंग किया कि हाँ भाई साहब, क्या क्या खाना भी रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसा डेकोरेशन रखना है, क्या गिफ्ट लेना है, रिलेटिव्स को कैसे बुलाना है, किस तरीके से बोलना है। तो ये सब चीज़ का हम इंतज़ाम कर रहे थे। उसके बाद सभी को अपनी अपनी जो ड्यूटी थी वो मिल चुकी थी। तो किसी ने कुछ ड्यूटी लिया, किसी ने कुछ लिया। किसी ने कहा कि मैं बाज़ार से सामान ले आऊँगा, किसी ने कहा कि मैं डेकोरेशन कर दूँगी, तो किसी ने कहा कि खाना का अरेंजमेंट जो है मैं देख लूँगी। तो इस तरीके से सबकी जो ड्यूटी है अपनी अपनी मिल चुकी थी, या सब ज़ोरों शोरों से अपनी अपनी ड्यूटी जो है कर रहे थे, अब तैयारी करना शुरू कर दिए थे। तभी लास्ट में सभी को पता चलता है ऐसी चीज़ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी और उसे हम भूल गए थे। हम नहीं भूले थे, एक्चुअली उसे भाई जो है वो भूल गया था। तो चलिए, जब तक ये वीडियो पार हो जाएगी मेरी कहानी जो है वो भी चलते रहेगी। तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, और पानी डालकर मैंने इस तरीके से घोल को तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे रेस्ट पे रख दिया था सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट जैसे ही हो गई, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास ले लिया और उसके अंदर मैंने ये बेसन का जो बैटर है इसको डाल दिया। तो अब हम आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने बैटर को जो है भर लिया है। आप यहाँ पे चमची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले आपको इस तरीके से थोड़ा सा बेसन का बैटर जो है डालकर देख लेना है, और बेसन इस तरीके से ऊपर आ जाएगी तो समझ लीजिएगा कि तेल जो है अच्छे तरीके से गर्म है। और इस तरीके से बेसन की जो बैटर है आपको डालना है और इसे आपको पकने देना है। तो जब तक ये पक रही है तो मैं बता देती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो जब हमने पार्टी की तैयारी किया था तो एक चीज़ पे ध्यान किसी की नहीं गई थी, और बाद में जब खाना के टाइम थी एकदम लास्ट मोमेंट में सबको याद आती है कि हम जो है एक चीज़ भूल गए हैं, और वो है मिठाई। और ये थी भाई की गलती, और ये भाई को कहा गया था लाने के लिए और वो भूल चुका था। उसके बाद वो सडनली मुझे घूरता है और कहता है खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम जानो। अब अपनी गलती वो मेरे मत्थे मढ़ दिया। उसके बाद करना क्या था, अब मम्मी पापा की एनिवर्सरी की बात थी और हमने ज़िम्मेदारी लिया था तो उसे अच्छा बनाना था। तो फिर मैंने भी ये रेसिपी बना डाला। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया था। इसे ठंडा करने के बाद क्या किया, एक मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया, और डालने के बाद इस तरीके से आप तोड़ के भी डाल सकते हैं। और इसका पाउडर बनाना है, तो एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है इसे, क्योंकि हम इसकी मिठाई बनाएंगे तो दरदरा रहेगी तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इसका दरदरा पाउडर बना लिया है, और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छे से ये बनी है, सूजी के दाने की जैसी ये एकदम दरदरी है। और फिर यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया और इसमें मैंने डाला है चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं 1 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें आपको डाल देना है पानी। तो पानी जो है आपको आधा कप डालना है, और डालने के बाद आपको इस तरीके से चला लेना है ताकि चीनी जो है वो पानी के साथ अच्छी तरीके से मिल जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, और इसे भी आप मिक्स कर लीजिए। और अब बारी आती है जो हमने इस तरीके से पाउडर बनाया है दरदरा, इसे आपको इसमें डाल देना है। और डालने के बाद आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। जो ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करते हैं वो इसमें डाल दीजिए, काजू बादाम किशमिश मगजदाना, वो इसमें आप डाल दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, और डालने के बाद आपको अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। फ्लेम जो है वो एकदम लो रहेगी, और फिर आप इसे चलाइए। इसे आपको 2 मिनट तक चलाते रहना है, और एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। जब इस तरीके से ये खदकने लगेगी तो इसमें आपको डाल देना है देसी घी, ताकि देसी घी का भी टेस्ट आ जाए। तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है देसी घी, और देसी घी डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से चलाना है, मिक्स करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है, और अब बारी आती है इसे पकाने की। तो हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो चुकी है, और इसे हम देख लेते हैं। तो कितनी ही ज़्यादा ये जूसी है, आप देख सकते हैं।
और इसमें जो हमने घी डाला है ना, उसका टेस्ट मत पूछिए, बहुत टेस्टी लगेगा ये। और इसे ठंडा कर लेने के बाद आपको इसका शेप दे देना है और उसके बाद अब आपको बना लेना है एकदम गोल गोल सी लड्डू, जैसे मैं बना रही हूँ। ये जो लड्डू है ना, जो भी देखे उसके मुंह में पानी आ जाए, खाए बिना तो रह ही नहीं जाए। और आपको पता है एक बात, जब मैं ये रेसिपी बना रही थी ना, तो मेरी सिस्टर मुझे देख रही थी। वो सोच रही थी कि वो इतना जल्दी कोई रेसिपी कैसे तैयार कर सकती है। और सारे मेहमान जो थे वो खाना पे ऑलमोस्ट बैठ ही गए थे खाने के लिए, और तुरंत मिठाई सर्व करना कैसे पॉसिबल है। और जब मैं बना रही थी तो वो मुझे देख रही थी कि पता नहीं ये रेसिपी जो है ठीक से बनेगा भी कि नहीं, सभी को पसंद आएगा भी कि नहीं। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है जब मैंने बनाकर सबको सर्व किया ना, सभी को बहुत पसंद आया था। सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, सभी दंग रह गए थे। और मम्मी पापा का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और मम्मी पापा बहुत खुश थे, और ये खुशी देखकर हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मम्मी पापा से बढ़कर तो कोई होता ही नहीं है। इसलिए मैंने जब लड्डू बना लिया ना फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया पता है, इसमें चांदी की जो वर्क आती है ना, ये लगा दिया। अब जब सीरत में कमी नहीं है तो सूरत में कमी क्यों करना, तो इसलिए हमने भी इसे एकदम बाज़ार वाली मिठाई का लुक दे दिया। सभी को बहुत पसंद आया। आपको ये पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब